हिमांशु और पायल दोनों एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, एक दूसरे से बेशुमार प्यार करते हैं और इसी वजह से दोनों घर के खिलाफ होकर के लव मैरिज शादी करते हैं। और एक दिन शादी तो हो जाती है, लेकिन पायल जो है वो अपनी ज़रूरतों को हिमांशु से नहीं पूरा करती है। उसकी ज़रूरत जो है वो एक नया प्रेमी बनाती है, नया दोस्त बनाती है, आयुष जिसका नाम रहता है। फिर उससे अपनी ज़रूरतों को पूरा करती है, उससे शारीरिक संबंध बनाती है, उसके साथ अपनी हवस मिटाती है। और एक दिन वो अपने पति को, हिमांशु को, बीच का कांटा मारने लगती है और इसी वजह से वो कहती है, आयुष से कहती है कि तुम इसको मार दो। वो कहता है कि गोली से मार दो, गोली मार दो। वो कहती है नहीं, गोली मत मारो, हम फंस जाएंगे। फिर वो कहता है कि एक्सीडेंट करवा दो। फिर कहती है नहीं, एक्सीडेंट में मत करवाओ। फिर उसे एक ऐसी चीज़ पता चलती है, ऐसी मौत देती है कि सुनने और जानने वालों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो जो तरीका बताती है अपने प्रेमी को, वो तरीका जानेंगे आप लोग तो सुनने के बाद हैरान हो जाएंगे। तो चलिए जानते हैं आज की इस सच्ची कहानी को कि कैसे एक पत्नी पहले अपने प्रेमी को अपने जाल में फंसाती, उसके साथ भाग के शादी करती है, फिर एक नया प्रेमी बनाती है, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाती है और फिर अपने पति को हमेशा के लिए मौत की नींद सुला देती है। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप और आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज की जो सच्ची कहानी है ये है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, और इसी लखनऊ राजधानी में वजीरगंज थाना पड़ता है। इसी थाने की बात है जहां हिमांशु सोनकर जो बैटरी ई रिक्शा चलाने का काम करता है, ई रिक्शा वो चलाता है। उसकी कुछ समय पहले शादी हो जाती है पायल सोनकर नाम की लड़की से। घर वालों के खिलाफ होती है, पायल के माता पिता की इस शादी में रजामंदी नहीं रहती है, तो दोनों भाग करके शादी करते हैं, कोर्ट मैरिज करते हैं। जिसके बाद हिमांशु जो है पायल को अपने घर लाता है, फिर इन दोनों का जीवन चलता रहता है। लेकिन पायल जो है उसकी ज़रूरतें काफ़ी बड़ी रहती होती है, उसकी महत्वाकांक्षा जो है वो काफ़ी बड़ी रहती है, वो हिमांशु से पूरी नहीं हो पाती। उसका सपना रहता है कि वो एयर होस्टेस बने और महंगे महंगे उसके शौक़ रहते हैं जो हिमांशु से उसका पूरा नहीं कर पाता है। तो उसकी एक बड़ी बहन रहती है, पायल की बड़ी बहन रहती है, उसका देवर रहता है आयुष। बड़ी बहन का देवर आयुष रहता है जो नगर निगम में क्लर्क रहता है। तो वो भी अब आए दिन दोनों की मुलाकात होती रहती है, तो वो भी पायल पे फ़िदा हो जाता है, उसकी खूबसूरती पे फ़िदा हो जाता है। और पायल भी उसका रुतबा, उसकी पदवी पर फ़िदा हो जाती है, मोहित हो जाती है। वो भी उसे मन ही मन चाहने लगती है। दोनों के बीच में फिर प्यार हो जाता है और ये प्यार जो है अब एक दूसरे से नाजायज़ संबंध में बदल जाता है। तो दोनों जब भी मिलते हैं, जब भी दोनों का मन होता है, आयुष का मन होता है, तो दोनों शारीरिक संबंध बनाते, एक दूसरे की हवस मिटाते हैं। ये जो है कई महीनों सालों से चला आ रहा होता है, लेकिन इसकी भनक जो है वो हिमांशु को नहीं लगती है। पायल के पति हिमांशु को अभी इन दोनों के अफेयर की भनक नहीं लगती है। एक दिन हिमांशु को 20,000 रुपये की ज़रूरत पड़ती है, जिसके बाद वो आयुष से मदद मांगता है। कहता है कि दोस्त, मुझे 20,000 रुपये की ज़रूरत है और दे सकते हो तो दे दो। 20,000 रुपये आयुष देता है, चूँकि उसकी पत्नी से अफेयर भी रहता है और आना जाना जो है पायल के घर लगा रहता है उसका। तो इस वजह से 20,000 रुपये की मदद वो बिना सोचे समझे 20,000 रुपये हिमांशु को दे देता है। पायल और आयुष दोनों शादी तो करना चाहते हैं, लेकिन पायल बार बार मना कर देती है आयुष को। आयुष कहता है कि चलो हम भाग चलते हैं, लेकिन पायल जो है मना कर देती, कहती है कि वो हिमांशु के जीते जी हिमांशु के रहते ये संभव नहीं है, उसको रास्ते से हटाना पड़ेगा, तभी हम दोनों अपनी ज़िंदगी में खुशहाली से रह सकते हैं। वो कहता है कि चलो इसका मैं सुपारी देके इसको गोली मरवा देता हूँ। पायल कहती है कि नहीं, उस पर शक जो है हमारे ही ऊपर आएगा। फिर वो कहता है कि ठीक है, इसको नशे की गोलियां दे दो। आज से 2 हफ्ते पहले वो नशे की गोलियां भी देती खाने में, लेकिन उसका भी हिमांशु पर असर नहीं पड़ता है। जिसके बाद वो कहती है कि अब इसको जल्दी से निपटाना पड़ेगा, गोलियों का भी उस पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। तो पायल जानती है हिमांशु के बारे में कि उसे तैरना नहीं आता है। जिसके बाद 21 जनवरी को ये दोनों मिलकर प्लान बनाते हैं। आयुष और पायल ये दोनों 21 जनवरी मंगलवार के दिन प्लान बनाते हैं कि इसी दिन इसको रास्ते से हटा देना है, मौत की नींद सुला देना है। जिसके बाद आयुष जो है अपने एक दोस्त जैकी को लेता है। एक दोस्त उसका रहता है, वो भी अच्छे घराने से रहता है, पैसों वाला रहता है। उसको शामिल करता है इस हत्या को करने के लिए, इस हत्या को अंजाम देने के लिए उसको शामिल करता है। जिसके बाद मंगलवार को शाम को आयुष जो है हनुमान जी के मंदिर जाता है। वही गोमती नदी रहती है, गोमती नदी के पास में हनुमान जी का एक हनुमान धाम मंदिर रहता है, वहाँ जाता है दिया जलाने के लिए।
हर मंगलवार को जाता है दिया जलाने। तो इस बार इस मंगलवार को भी वो दिया जलाने जाता है, वहाँ पे दिया जलाता है। जैकी भी साथ में रहता है, जैकी को भी साथ में लेता है, दोनों जाते हैं दिया जलाने। और इधर से पायल क्या करती है, हिमांशु को 3500 रुपये देती है, कहती है कि 20,000 रुपये उसके उधारी है आयुष के, जाओ 3500 रुपये उसको दे आओ, अभी वो मांग रहा था। अब इधर हिमांशु अपनी पत्नी और उसके प्रेमी के साजिश से बेखबर रहता है, अनजान रहता है। वो 3500 रुपये लेता है और चल पड़ता है हनुमान धाम मंदिर की तरफ, जाता है। हनुमान धाम मंदिर पहुंचता है आयुष के बुलाए हुए जगह पे। वहाँ पे आयुष जो है दिया जलाता है। दिया जलाने के बाद वो कहता है कि चलो अब गोमती नदी पे वहाँ दिया जलाना है, इसके बाद हम आ जाएंगे। जाता है तो साथ में हिमांशु, आयुष और आयुष का दोस्त जैकी, ये तीनों रहते। जाते गोमती नदी के पास में दिया जलाने के बाद अब तीनों वहाँ पे कुछ देर बैठते बातचीत करते हैं। जिसके बाद अब एकाएक आयुष जो है हिमांशु को धक्का दे देता है। आयुष को पता रहता है, पत्नी पायल बताई रहती है उसको कि आयुष को तैरना नहीं, हिमांशु को तैरना नहीं आता है। तो यहाँ से आयुष क्या करता है, हिमांशु को धक्का दे देता है। जिसके बाद हिमांशु नदी में जा गिरता है और तैरना तो आता नहीं, तो डूबने से उसकी मौत हो जाती है। और इधर आयुष अपने दोस्त जैकी को लेकर के फरार हो जाता है, घर आ जाता है। अब यहाँ पर 24 जनवरी को पुलिस को लाश मिलती, गोमती नदी में लाश उतरा जाता है, ऊपर आ जाता है पानी के ऊपर। पुलिस लाश देखती है, जिसके बाद वो लाती है, शिनाख्त होता है। माता पिता को सूचित किया जाता है, लेकिन उससे पहले पायल जो है हिमांशु की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवा लेती है, इतनी चालाकी से। लाश पुलिस को मिलती है, शिनाख्त होता है, पता चलता है कि ये उसी की लाश है, हिमांशु की लाश है, हिमांशु सोनकर की लाश है। माता पिता जो है, अब लाश जब माता पिता को मिलती है तो पूरा शक जो है माता पिता, माँ संतोष और पिता पप्पू सोनकर, ये दोनों लोग अपनी बहू पर हत्या का शक जाहिर करते हैं। पुलिस को बताते हैं कि इस हत्याकांड में मेरे बेटे की हत्या जरूर मेरी बहू ने ही करवाई है। जिसके बाद पुलिस जो है अब बहू की कॉल डिटेल खंगालती है, तो उसमें बहू की कॉल डिटेल खंगाली जाती है। और जो हनुमान मंदिर धाम में गया रहता उस दिन, वहाँ का CCTV फुटेज जब खंगाला जाता है, देखा जाता है, तो उसमें ये पता चल जाता है कि इस हत्या के पीछे कौन है और क्यों इस हत्या को अंजाम दिया गया है। अब पुलिस जो है आयुष को पकड़ती है, फिर आयुष जो है पूरी कहानी, पूरी सच्चाई पुलिस वालों के सामने बयां कर देता है कि कैसे पायल को उसने अपने प्रेम जाल में फंसाया। पायल उससे मोहब्बत करती थी, पूरा खर्चा उसका देखता था, एयर होस्टेस की पढ़ाई करवाया, जो भी उसके महंगे महंगे शौक़ होते थे सब उसके पायल का उसने पूरा करवाया, और वो पायल से शादी करना चाहता था। हिमांशु के रहते ये सब मुश्किल था, जिस वजह से मैं और पायल ने, हम दोनों ने मिलकर उसकी हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस आयुष का बयान दर्ज करके आरोपी जो पायल है उसको गिरफ्तार करके, जैकी को गिरफ्तार करके जेल के सलाखों के पीछे डाल देती है। तो तीनों आरोपी जेल के सलाखों के पीछे हैं। तो दोस्तों, ऐसे आरोपी ऐसी पत्नी के साथ क्या करना चाहिए, क्या सज़ा देनी चाहिए कि जो सबको सीख मिले। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।